हेलो स्टूडेंट, ये हमारे बीए 4 सेमेस्टर की ही क्लास चल रही है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम लोग मॉडल्स पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग मनोविश्लेषणात्मक प्रतिमान और व्यवहारात्मक प्रतिमान पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञानात्मक प्रतिमान। संज्ञानात्मक प्रतिमान, ये जो मॉडल पढ़ रहे हैं ये हर एक मनोवैज्ञानिक या कुछ ग्रुप मिलके, कुछ लोग उनका सपोर्ट करके एक नया प्रतिमान लाते हैं और अपनी बातें बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले वाला जो मॉडल था वो बेकार हो गया, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन इन्होंने भी और कुछ नई चीज़ें जोड़ दी, उसमें नई तरह से थोड़ा कुछ और ऐड करके हमको समझाया कि व्यवहार का या सामान्य या असमान दोनों ही व्यवहारों का क्या कारण हो सकता है। तो जैसा पहले मनोविश्लेषणात्मक मॉडल पढ़ा जिसमें कारण सामान्य या असमान व्यवहार का कारण मन के स्तर, मन की अवस्थाएं ये सब थी, तो व्यवहारिक में क्या था, हमारा सीखने के आधार पर हम व्यवहार कर रहे हैं। उस पहले वाले में हम चेतन अचेतन और इसके आधार पर हमारा व्यवहार सामान्य और असमान हो रहा है, जबकि दूसरे में व्यवहारिक में क्या हो रहा है, हमारा सीखने के आधार पर। अब संज्ञानात्मक प्रतिमान में क्या हो रहा है, इसमें यानी कि संज्ञान की कोई बात हो रही होगी, है ना, तब नाम भी उसी के आधार पर रख दिया जाता है। अब जो ये मॉडल है इसका नाम संज्ञानात्मक रख दिया गया। संज्ञानात्मक यानी कि कोई बात संज्ञान के आधार पर। संज्ञान क्या चीज़ें होती हैं, जो हम कोई भी सूचनाएं या ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को हम संज्ञान कहते हैं, है ना। जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारा प्रत्यक्षीकरण के द्वारा या संवेदनाओं के द्वारा हमारे मस्तिष्क में जो सूचनाएं जाती हैं, ये सब हमारे संज्ञान के अंतर्गत आता है। अब संज्ञानात्मक प्रतिमान क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक प्रतिमान कहता है कि जो सूचनाएं हम प्रत्यक्षीकरण या संवेदना, सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में जाती कैसे हैं, प्रत्यक्षीकरण या सेंसेशन से, तो जो उन सूचनाओं का हम किस तरह से उनके प्रति प्रतिकूलता दिखाते हैं कि अनुकूलता दिखाते हैं, हम व्यवहार किस तरह से करते हैं, उन सूचनाओं को हम किस प्रकार रिसीव करते हैं, उनको कैसे समझते हैं, वो हमारी प्रक्रिया जो है वही हमारे व्यवहार को सामान्य तथा असामान्य बनाती है। इतनी बात समझ आ रही। यानी कि जो हमारे मस्तिष्क में संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनकी जो हमारी समझने की शक्ति है, हम वो सूचनाएं किस प्रकार से ले रहे हैं, वो हमारे व्यवहार को निर्धारित करती हैं कि हमारा व्यवहार सामान्य होगा या असमान। अब इस मॉडल को देने वाले इसमें कुछ थेरेपी भी दी गई हैं। थेरेपी कौन सी दी गई है, जैसे एक है रैशनल इमोटिव थेरेपी, रैशनल इमोटिव थेरेपी। असमान व्यवहार को सुधारने के लिए ही थेरेपी होती है ना। तो ये एक रैशनल इमोटिव थेरेपी है। अब ये दी किसने है, ये देने वाले हैं अल्बर्ट एलिस। इसको देने वाले हैं एलिस, अल्बर्ट एलिस। ये मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये रैशनल इमोटिव थेरेपी दी। ये बात इम्पोर्टेंट है कि कैसे असमान व्यवहार का उपचार ये लोग कैसे कर रहे हैं, कि जो भी हमारी सूचना है, जो हमारे मस्तिष्क में सेव है या जिसके आधार पर हम व्यवहार कर रहे हैं, उनको तर्कपूर्ण, कि जो आप कर रहे हो उसका कोई तर्क है, तर्क दे के कि यानी कि आप जो कर रहे हो ये इस कारण से सही नहीं है। रैशनल इमोटिव थेरेपी में क्या करते हैं, हम तर्क के आधार पर उसको सिद्ध करते हैं, उस व्यक्ति को उस बात के लिए मनवाते हैं कि जो कार्य वह कर रहा है वह सही नहीं है। तो ये थेरेपी हम यूज़ करते हैं, जो कि दी है अल्बर्ट एलिस ने। और एक इसमें मॉडल दिया है ABC मॉडल, एक ABC मॉडल है। इसमें ABC मॉडल है, वो किसने दिया है, वो देने वाले हैं हमारे यही अल्बर्ट एलिस। अल्बर्ट एलिस ने ही अपने रैशनल इमोटिव थेरेपी में एक ABC मॉडल प्रस्तुत किया और उसी के आधार पर
व्यक्ति के व्यवहार को असमान और सामान्य बताया। इतनी बात समझ आ रही है। एबीसी मॉडल, एबीसी का मतलब क्या है? एबीसी में हर एक का वर्ड का अलग है। ए का तात्पर्य है एक्टिवेटिंग, ए का मतलब है एक्टिवेटिंग एक्सप्रेशंस, यानी कि जो उसके एक्सप्रेशन है उनको एक्टिवेट करना। बी का मतलब है बिलीफ, यानी कि जो हमारे विश्वास हैं वो कैसे हैं। बी का मतलब है बिलीफ, बिलीफ यानी कि विश्वास। सी का मतलब है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक, इतनी सी बात समझ आई। यानी कि हम जिस तरह की चीज़ों पर विश्वास करते हैं, हमारे जो विश्वास है, हम कैसा अपना एक्सप्रेशन कर रहे हैं। एक्टिवेटिंग यानी कि हम उस चीज़ को, कोई भी सूचना है उसके बारे में हम किस तरह का व्यवहार एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारे विश्वास क्या हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उनके कारण क्या हैं, ये सब हम पता लगा के हम रैशनल इमोटिव थेरेपी यूज़ करके असमान व्यवहार का उपचार करते हैं। इसी में एक दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने, एक दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं एरोन बैक, ठीक, ये एक मनोवैज्ञानिक का ही नाम है। इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने एक अपनी थेरेपी दी है, उसका नाम इन्होंने कॉग्निटिव थेरेपी रखा, कॉग्निटिव थेरेपी। अब एरोन बैक के द्वारा दी गई एक कॉग्निटिव थेरेपी, जिसमें हम किसी भी असमान व्यक्ति का उपचार कॉग्निटिव थेरेपी के द्वारा करते हैं। इन्होंने कैसे किया? इन्होंने किया, पहले हम किसी भी असमान व्यक्ति का संज्ञानात्मक मूल्यांकन करते हैं। संज्ञानात्मक उसका मूल्यांकन करने के बाद उसका आत्म पुनर्वलन करते हैं। आत्म पुनर्वलन यानी कि उसकी आत्मा को रीइंफोर्स करते हैं, मतलब ये बताते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाते हैं। जब वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाता है तो वह कोई भी व्यवहार करने से डरता नहीं है और सही व्यवहार करने की तरफ दिशा में बढ़ता है। सूचना संसाधन के द्वारा उसको सूचनाएं देते हैं और गलत और सही में फ़र्क बताते हैं। इस तरह से इन्होंने कॉग्निटिव थेरेपी का प्रयोग किया। तो संज्ञानात्मक प्रतिमान में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग एग्जिस्टेंशियल मॉडल पढ़ेंगे।